जिस समाज से मैं ताल्लुक रखती हूँ, यदि मैं अपने समाज के हितों की बात, उनके हितों का प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, उनके जुल्म You can ask for a discussion. What more you want? पे रहने का अधिकार नहीं है नैतिक। मैं हाउस से इस्तीफा दे रही हूँ। कि 2017 में जब ये सब्बीरपुर कांड हुआ था तो बहन कुमारी मायावती जी उस समय राज्यसभा की सदस्य थीं। तो जब वो वहाँ पर घूमने भी गई, प्रकरण को पूरा समझा भी उन्होंने और उसकी आवाज़ को संसद के अंदर उठाया। उसके बाद जब बहन जी ने सब्बीरपुर वाले कांड पर अपनी बात रखनी शुरू करी तो सदन में हल्ला काटना शुरू कर दिया। लोगों ने बहन जी की बात को पूरा नहीं होने दिया। यहाँ तक कि जो स्पीकर थे उन्होंने बहन जी को बार बार टोका, रोका कि तुम्हारा टाइम पूरा हो गया। तो बहन जी ने कहा, जब मैं अपने लोगों की, अपने समुदाय की आवाज़ इस सदन में नहीं रख सकती हूँ तो इस सदन में रहने का मेरा कोई अधिकार नहीं है। बहन जी ने हाथों हाथ इस्तीफा दे दिया और वो लोग इस्तीफा लेने को तत्पर तैयार बैठे थे कि बहन जी किसी तरीके से इस्तीफा दे और हम इनका इस्तीफा स्वीकार करें। मैं ये बताना चाहता हूँ चंद्रशेखर जी के समर्थकों को और उनको भी कि बहन कुमारी मायावती जी ने इस्तीफा, उच्च सदन जो 6 साल के लिए है, लोकसभा 5 साल के लिए, राज्यसभा 6 साल के लिए होती है, इस्तीफा देने का काम बहन कुमारी मायावती जी ने चंद्रशेखर आज़ाद जी के लिए और सब्बीरपुर कांड में पीड़ितों के लिए किया था। और आज जिस तरीके से दो फांट समाज के हो गए हैं, जो इस घटना के जिम्मेदार लोग हैं, भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी का निर्माण कराने वाले लोग। भीम आर्मी ठीक थी, बहुत अच्छा था, काम चल रहा था, लेकिन जो लोग बहन कुमारी मायावती जी के साथ काम कर रहे थे, जो लोग बसपा में रहकर समाज के साथ चीटिंग कर रहे थे, पार्टी के साथ चीटिंग कर रहे थे, उन लोगों ने आज़ाद समाज पार्टी का निर्माण कराया और आज समाज को फाड़ने का, बांटने का काम कर दिया। ये आरोप तो बसपा में भी लगता था। एक सेकंड पूरी बात हो जाने दीजिए। आरपीआई यही तो कहती थी। एक सेकंड पूरी बात हो जाने दीजिए। आरपीआई का भी जवाब मैं दूंगा आपको। आज वो स्थिति बन गई। हो क्या रहा है विचार, आपको एक चीज बता दूं, उग्र संगठन या उग्र राजनीति गजेंद्र भाई लंबी नहीं चल सकती। उग्र राजनीति लंबी नहीं चल सकती, उग्र संगठन लंबा नहीं चल सकता, लेकिन वैचारिक संगठन हजारों साल काम कर सकता है। हमारे सामने ब्लू पैंथर का एग्जाम्पल है जो महाराष्ट्र से शुरू हुआ, समझ रहे हैं? उनकी भी उग्रता थी, वो किस तरीके से काम करता था पूरा देश जानता है, लेकिन उनकी उग्रता ही ब्लू पैंथर को समाप्त करने में कारगर साबित हुई। आप समझ रहे हैं? युवा जो बच्चे 16 साल, 17 साल, 18 साल के बच्चों को, जिनको ये भी नहीं पता कि राजनीति का रा क्या होता है, सामाजिकता का सह क्या होता है, वो बच्चे सिर्फ सर पर गमछा बांध कर जय भीम और जय भीम, जिन्हें बच्चों को स्कूल के अलावा कुछ और नहीं सोचना चाहिए, आज वो सिर्फ जय भीम का नारा तो लगाना सीखे हैं, विचार उनके अंदर नहीं है, एक समझ उनके अंदर नहीं है कि राजनीति को धार कैसे दी जाएगी। ये तो आप लोगों का काम है ना, समाज में जाइए, बताइए। हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, लेकिन जो उनका रोल मॉडल है वो नहीं चाहता कि युवा वैचारिक बने। बात को समझिए। अरे तो वो रोल मॉडल तो लड़ रहा है सड़कों पे, देखिए उन युवाओं के लिए। अरे 604 लोगों पर एनएसए लग गई है भाई, जेल में पड़े सारे के सारे। और सब्बीरपुर कांड में क्या पूरे देश के अंदर जहां भी ये घटनाएं हुई हैं, जहां भी वो सांसद साहब गए हैं, वहां पर कई सारे सैकड़ों युवा आज भी जेल में बंद हैं और उनकी खबर कोई लेने वाला नहीं है। आप नहीं जानते क्या? तो सांसद जी पे तो खुद उनकी एफआईआर होती है। मैं भी गया हूँ जेल, तो साथ में जाते, मैं भी गया हूँ जेल, मैं भी गया हूँ जेल, और मेरे साथ जो लोग गए मैंने उनकी भी जमानत कराई है। ऐसा नहीं है कि मैंने खुद की जमानत कराई और मैं बाहर आ गया, मेरे साथ वाले अभी तक जेल में पड़े हैं। लेकिन सांसद जी के साथ जो लोग जेल में गए थे, वो कई लोग आज भी जेल में सड़ रहे हैं, पता है आपको? तो आप चाहते हैं सांसद जी घर से बाहर ना निकले? मैंने ये नहीं कहा। और क्या कहना? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि संगठन को उग्र बनाने की बजाय वैचारिक बनाएं। बात को समझिए, संगठन को उग्र बनाने की बजाय वैचारिक बनाएं। संगठन को जिस तरीके से आप बैठकर मीडिया में, सोशल मीडिया में एक दिखावा करते हैं कि मैंने बहन जी को कॉल किया मिलने के लिए, हम मिलवाते हैं बहन जी से? कहाँ मिलती है? हम मिलवाएंगे ना, पूरा देश। अरे छोड़ दीजिए, हम छोड़िए ना, आप चलिए, मैं मिलवाऊंगा आपको, मैं मिलवाऊंगा, मेरे साथ चलिए, आप भी चलिए, सांसद जी को भी ले चलिए और 100-200 लोगों को लेकर चलिए। लेकिन भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी वालों ने भी लीगल सेल बना लिया है मुकदमे जो है सॉल्व कराने के लिए। मुद्दा मुकदमे सॉल्व कराने का नहीं है, मुद्दा ये है कि आज इलाहाबाद के आसपास के गांव के अंदर जो स्थिति बनी हुई है, जाटव और चमार के नाम पर पुलिस किसी भी नाबालिग बच्चे को उठाकर जेल में डाल रही है। बात को समझिए। ये तो सरकार बेशक सुनिए, ये ठीक है, सरकार का है। सरकार उस समय भी भारतीय जनता पार्टी की, जब सब्बीरपुर कांड हुआ था,
चंद्रशेखर का जो जन्म हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी में ही हुआ है। वो एक्सीडेंटल लीडर बने, वो सब्बीरपुर कांड से बने। बात को समझिए मैं कुछ क्या कहना चाह रहा हूँ। आज उन घरों की स्थिति क्या है, जो बच्चे बहन जी गई थी, क्या हुआ था वहाँ आपको पता? बताइए आप। हाँ, जब सब्बीरपुर से लौट रही क्या हुआ वहाँ? दंगा नहीं हुआ? आप सब्बीरपुर कांड का पूरा स्टिंग करिए सही तरीके से, और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज 8 साल हो चुके उस घटना को, वहाँ पर जाइए, हमारे रिपोर्टरों को जाना चाहिए, जमीनी स्थिति को समझना चाहिए आज भी जाकर, क्योंकि अभी वहाँ की अधूरी कहानी पड़ी है जो अभी समाज के सामने नहीं आई है, वो आनी चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि संगठन के नाम पर या राजनीतिक दलों के नाम पर जो समाज को बांटा जा रहा है, इससे समाज का ना है तो भला होगा, ना ही इससे संविधान बचेगा, ना ही इससे अधिकार बचेंगे, और ना ही इससे फंडामेंटल राइट बचेगा। दिल्ली में गुरु घर तोड़ दिया गया था, 96 लोग जेल गए थे, उसमें भी न्याय नहीं मिला है। तो जो लोग गए थे, मैं वही तो पूछ रहा हूँ, उसका नेतृत्व कौन कर रहा था गुरु घर का? उस आंदोलन का नेतृत्व करने वाला कौन था? वो लोग जो जेल से गए थे, क्या जेल में गए थे, क्या वो लोग अभी तक प्रॉपर निकल के आ गए सारे? क्या आज उनकी स्थिति क्या है? मैं यही कहना चाह रहा हूँ, आप देश के कई सारे आंदोलन ऐसे रहे हैं जिनमें युवा जेल जाने का तो हमें पता रहा है, बाद में उनके साथ क्या हुआ हमें नहीं पता। ना तो आपने उन्हें कवर किया, ना किसी ने उन्हें जाकर देखा। क्यों? आंदोलन के समय आप घर से युवाओं को लाते हैं वहला फुसला कर, और जब उनके साथ कोई एट्रोसिटी या कोई घटना होती है या पुलिस उन्हें अरेस्ट कर लेती है, उसके बाद तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। इस बात के लीडर हो आप, इस बात की राजनीति करोगे आप? नहीं, आप तो कहीं नहीं जाते हैं, आपके ऊपर तो फिर बोलने के ऊपर आपके ऊपर FIR हो जाती है। कौन कह रहा मैं कहीं नहीं जाता? ये कौन कह रहा? आप जाते हैं ईंट पत्थर मारने जाते हैं क्या? मैं ईंट पत्थर मारने नहीं जाता, मैं जाते हैं। वैधानिक रूप से आंदोलन कर रहा हूँ। वैधानिक रूप से तो आपके ऊपर FIR हो जाती है, तो उसका वैधानिक रूप से जवाब भी तो दे दिया जाता है। मुझे 2 दिन से ज़्यादा आज तक जेल ही नहीं रोक पाई। हमारा संगठन सारा लोहेरों का संगठन है, हमारा संगठन सारा लोहेरों का संगठन है, और कमाल की बात है 2 दिन से ज़्यादा मुझे जेल रोक नहीं पाई। नहीं, जिन लोगों को अब प्रयागराज में गिरफ्तार किया जा रहा है, नशे लगाई जा रही है, वो बेवजह लगाई जा रही है, बेमतलब लगाई जा रही है, सिर्फ सांसद जी की वजह से। अगर सांसद जी वहाँ पे ना गए होते या गए होते तो बड़े प्यार से काम निपट गया होता, तो ये नहीं होता। तो सांसद जी पीड़ितों से मिलने ना जाए? मैंने नहीं कहा ऐसा। मैं ये कह रहा हूँ, अगर संगठन जब हम जा रहे हैं कहीं, तो संगठन पर इस बात की नज़र रखनी चाहिए कि संगठन के बीच में बाहरी लोग नहीं घुसने चाहिए। बसपा तो कहीं जाती नहीं, अगर कोई दूसरा जाता तो आप लोगों को फिर भी दिक्कत हो जाती है। बसपा, देखिए मैंने कहा मैं बसपा का हितैषी नहीं, ना मैं आज़ाद समाज पार्टी का विरोधी हूँ। मैं दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये बताना चाह रहा हूँ कि जो एक दूसरे को अच्छा और बेहतर बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो ऐसा काम ना करें। ये समाज संगठनों और पार्टियों से नहीं चल रहा है, पार्टी और संगठन समाज से चल रहे हैं, और समाज ही अगर संगठन और पार्टी में बढ़ जाएगा तो ये पार्टी और संगठन समाज के सर पर तांडव करेंगे। तो क्या करना चाहिए इन दोनों को? इन दोनों को ये करना चाहिए कि समाज के साथ में, समाज के बीच में बैठकर समाज की राय के साथ में लेकर काम करें, ना कि समाज के ऊपर बेवजह के मुकदमे लगवाएं, बेवजह की युवाओं को मरवाएं। मैं दोनों ही संगठनों को ये कहना चाहूँगा। विरोधी ताकतों को ये जानकारी थी कि चंद्रशेखर आएंगे और पुलिस उन्हें रोकेगी, और उसके बाद उग्रता से हम यहाँ पर एक अराजकता फैलाएंगे। चंद्रशेखर आज़ाद जी ने कहा है कि वो हमारे कार्यकर्ता नहीं थे। हम देख रहे हैं कई सारी वीडियो क्लिप भी आई हैं कि वो नज़र नहीं लगते नहीं है कि कहीं से भी भीम आर्मी के लोग थे। वो लग रहा था कि संयोजक तरीके से कुछ बाहरी गुंडे थे जो समाज के लोगों को और संगठन को बदनाम करने का ये काम कर रहे थे। लेकिन इससे भी बड़ी घटना ये हुई कि इलाहाबाद के अंदर जो ये घटना हुई, उसके बाद एक अलग बहस शुरू हो गई। बहस छिड़ी है आज़ाद समाज पार्टी के समर्थकों में और बसपा के समर्थकों में। बसपा के समर्थक आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर को ट्रोल कर रहे हैं, और चंद्रशेखर और आज़ाद समाज पार्टी के लोग बसपा को ट्रोल कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे पर छीटाकशी करने पर लग रहे हैं। तो मैं उन मुद्दों पर यह बात कहना चाहूँगा